नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा। कितने मार्क्स पाने के बाद आप क्वालिफाई हो सकेंगे गेट 2019 के एग्ज़ाम में, और कितने मार्क्स पाने पे पीछे मीन्स प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, गेट 2019 का कट ऑफ क्या हो सकता है, उसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आगे कोई भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालूं तो वो आपको मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और दोस्तों लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले मैं गेट 2012 के बारे में डिस्कस करूंगा। गेट 2012 दोस्तों, अगर गेट 2012 की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल अप्रॉक्सीमेट 1,76,944 स्टूडेंट अपीयर्ड हुए थे, जिसमें अगर हम जनरल कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स या कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करें तो उनका कट ऑफ मार्क्स था 25, और ओबीसी के बारे में बात करें तो उनका कट ऑफ था 22.50, और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के बारे में बात करें तो उनका कट ऑफ था 16.67। दोस्तों, अगर आगे कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो गेट 2012 में सीएस से 1,56,780 कैंडिडेट शामिल हुए थे, जिनमें अनरिजर्व कैंडिडेट का जो कट ऑफ मार्क्स था वो 31.54 था, और ओबीसी के लिए ये कट ऑफ मार्क्स था 28.39, और एससी एसटी के लिए था 21.03। दोस्तों, अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, जिसमें आप कह सकते हैं उस टाइम पे उतना मैकेनिकल में भीड़ नहीं थी गेट के लिए, तो आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 1,10,125 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे, जिनमें उनका कट ऑफ मार्क्स था 27.14 अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए, और ओबीसी के लिए था 24.47, और एससी एसटी के लिए था 18.09। दोस्तों, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो गेट 2019 में टोटल 1,10,125 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम में, और जिनमें उनका कट ऑफ मार्क्स गया था जनरल कैंडिडेट के लिए 25 मार्क्स, एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए गया था 22.50 मार्क्स, एंड एससी एसटी के लिए गया था 16.67। दोस्तों, अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो गेट 2019 में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में टोटल 21,509 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे, और उनमें जनरल कैंडिडेट, अनरिजर्व कैंडिडेट का जो कट ऑफ मार्क्स था वो 25 मार्क्स था, और ओबीसी के लिए 22.5 मार्क्स था, एससी एसटी के लिए 16.67 मार्क्स था। दोस्तों, अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में उस टाइम पे टोटल 36,156 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे, जिसमें जनरल के लिए कट ऑफ था 33, एंड ओबीसी के लिए था 29.73, एंड एससी एसटी के लिए था 22.02। नेक्स्ट, अगर दोस्तों हम बात करें, दोस्तों अगर गेट 2013 की बात करें तो गेट 2013 में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कैंडिडेट्स 1 लाख एक्स्ट्रा बढ़ गए। आप देख सकते हैं अगर गेट 2012 में 1,76,000 थे, तो सीधे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2,56,000। कितना गेट का क्रेज आ गया था 2013 में। क्रेज आने का रीज़न सिर्फ यही था, जॉब मोस्टली पीएसयू जॉब वो गेट के थ्रू हो गए। आप देख सकते हैं सभी ब्रांचेज में, आप सभी ब्रांचेज में देख सकते हैं जो कैंडिडेट का रेशियो था विथ रिस्पेक्ट टू गेट 2012 कितना ज़्यादा चेंज हो गया। दोस्तों, अगर गेट 2013 में
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो मोस्टली आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ मार्क्स होता है वो मोस्टली सेम ही होता है 25 के पास, 25, एंड ओबीसी के लिए 22.50 एंड एससी एसटी के लिए 16.17। अगर सीएस की बात करें तो उनका कट ऑफ मार्क्स था 25 मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स इट इज़ 22.50 एंड फॉर एससी एसटी इट इज़ 16.17। आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के केस में उस समय मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ मार्क्स था गेट 2013 में 25 मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 22.50 मार्क्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट एंड 16.17 मार्क्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उस समय क्वालिफाइंग मार्क्स था जनरल कैंडिडेट के लिए 25.74 एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए था 23.17, एससी एसटी के लिए था 16.16। दोस्तों अगर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स था 25 फॉर जनरल कैंडिडेट एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 22.50 एंड एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 16.17। दोस्तों अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के केस में जनरल कैंडिडेट के लिए गेट 2013 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था कट ऑफ मार्क्स था वो 17.13 मार्क्स था और ओबीसी के लिए था 24.42 एंड एससी एसटी के लिए था 18.09। दोस्तों अगर हम गेट 2014 की बात करें तो दोस्तों गेट 2014 से गेट हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया था। उस टाइम पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आने लगे थे और पहली बार गेट एग्ज़ाम कंप्यूटर पे हुआ था जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम पहली बार गेट 2014 से स्टार्ट हो गया था। तो दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो उस समय एसीई का कट ऑफ था 25.56 फॉर जनरल कैंडिडेट एंड ओबीसी के लिए 23 एंड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एसटी एससी कैंडिडेट इट इज़ 17.04। अगर सीएस कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उनका 25 फॉर जनरल एंड 22.50। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ मार्क्स था वो 28.86 मार्क्स थे और ओबीसी के लिए था 25.97 और एससी एसटी के लिए 19.24। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के केस में जो टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे गेट 2014 में वो 1,41,799। उनका कट ऑफ मार्क्स था फॉर जनरल कैंडिडेट 25 मार्क्स एंड फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स कट ऑफ मार्क्स was 22.50 and for SC ST candidate it is 16.67। और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के केस में उनका कट ऑफ मार्क्स था फॉर जनरल कैंडिडेट 25 मार्क्स, ओबीसी के लिए था वो 22.50 एंड SC ST कैंडिडेट के लिए था 16.67। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो गेट 2014 में सिविल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ मार्क्स था वो जनरल कैंडिडेट के लिए 26.57, ओबीसी के केस में 23.91 एंड SC ST कैंडिडेट के लिए 17.71। दोस्तों अगर हम गेट 2015 की बात करें तो गेट 2015 में जो कि IIT कानपुर के द्वारा कंडक्ट कराया गया था और आप कह सकते हैं ये काफ़ी टफेस्ट पेपर इन्होंने सेट किया था IIT कानपुर ने। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1,72,714 स्टूडेंट शामिल हुए थे और फिर उनका जनरल का कट ऑफ था 25 मार्क्स, ओबीसी का था 22.50 और SC ST के केस में था 16.67। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ मार्क्स था गेट 2015 में 25 मार्क्स, ओबीसी के केस में था 22.50। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उस टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1,85,758 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे और जो क्वालिफाइंग मार्क्स था जनरल कैंडिडेट के लिए वो 25 से था और क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स इट इज़ 22.50।
अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए गेट 2015 में जो कट ऑफ मार्क्स था वो था 25.00 एंड ओबीसी के लिए था 22.50, SC ST के लिए 15.67। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ मार्क्स था 32.73, ओबीसी का 29.46। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ मार्क्स था 25.45, ओबीसी के केस में था 22.90, SC ST के केस में था 16.96। दोस्तों अगर गेट 2016 के बारे में बात करें तो गेट 2016 ISC बेंगलोर के द्वारा कंडक्ट कराया गया था और उस टाइम पे ECE के केस में जनरल कैंडिडेट का जो कट ऑफ मार्क्स गया था वो 25 मार्क्स गया था, ओबीसी के केस में 22.5। आप दोस्तों देख सकते हैं ECE एंड कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ मार्क्स है वो मोस्टली सेम है सभी ईयर्स में। सभी ईयर्स में आप देख सकते हैं जनरल का जो कट ऑफ मार्क्स है वो 25 मार्क्स के पास है और ओबीसी के केस में 22.5 मार्क्स के अराउंड है और SC ST के केस में 16.67 मार्क्स के अराउंड है। CS इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी केस में देखिए तो इनका भी जो जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ मार्क्स है वो 25 ही है, ओबीसी के केस में 22.5 है और SC ST के केस में 16.67। दोस्तों अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो गेट 2016 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का जो संख्या था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, 2,34,727 और इस टाइम पे स्टूडेंट्स बढ़ने की वजह से आप ये भी कह सकते हैं मैकेनिकल के बंदे कैसे होते हैं, इतने ज़्यादा कंपटीशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बढ़ गया है कि कट ऑफ उनका अभी बढ़ता ही जा रहा है। 25 से स्टार्ट हुआ था और वो कट ऑफ अब लगभग 35 तक चला गया है जनरल के केस में अगर देखा जाए तो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के केस में जो कट ऑफ मार्क्स था गेट 2016 में वो 32.73 मार्क्स थे। और अगर हम बात करें ओबीसी के केस में तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 29.46। दोस्तों अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग का भी जो कट ऑफ मार्क्स था उस साल गेट 2016 में वो भी सेम था 25 एंड 22.5 फॉर ओबीसी एंड SC ST केस में 16.67। दोस्तों अगर गेट 2017 की बात करें तो गेट 2017 में जो ECE और कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ मार्क्स था वो मोस्टली सेम था 25, जैसा कि हर बार रहता है ECE का जनरल कैंडिडेट के लिए और OBC कैंडिडेट के लिए 22.5, SC ST के केस में 16.6। और अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें 25.2 एंड 25.2 एंड 16.7। दोस्तों अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कट ऑफ में कितना चेंज हो गया है, 32.87 मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 29 मार्क्स फॉर OBC कैंडिडेट एंड 21 मार्क्स फॉर SC ST कैंडिडेट। दोस्तों अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो साल सिविल गेट 2017 में सिविल इंजीनियरिंग का भी कट ऑफ बढ़ गया था जनरल कैंडिडेट के लिए। उस टाइम पे 28.7 मार्क्स चाहिए थे और OBC कैंडिडेट के लिए 25.8 मार्क्स चाहिए थे और SC ST कैंडिडेट के लिए 19.1 मार्क्स चाहिए थे। दोस्तों अगर हम प्रीवियस ईयर के गेट के कट ऑफ्स के बारे में बात करें गेट 2018 का तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देख सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, अभी उस केस में 32 और 2016 में। बट अगर हम 2018 की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के केस में जो कट ऑफ मार्क्स में इंक्रीजमेंट हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है 34.70, क्योंकि अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो कंपटीशन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मोस्टली एग्ज़ाम जितने भी PSUs हैं सब गेट के थ्रू होने की वजह से कैंडिडेट बढ़ रहे हैं
और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के केस में बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं, जिसके कारण उनका जो टॉपर्स का मार्क्स रहता है ना वो भी 97 प्लस ही रहता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग केस में, जिसके कारण उनका कट ऑफ इतना ज़्यादा हो सकता है। अगर आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो इतना कट ऑफ हाई होता है वो मोस्टली उनके टॉपर्स की वजह से होता है, क्योंकि टॉपर्स का मार्क्स ही उनका 99, 98, 97 तक आ जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपर्स के। दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस समय गेट के लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप सभी ब्रांचेज में देख सकते हैं, अभी आप सिविल इंजीनियरिंग में देख लिए 26.9, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के केस में अभी स्टूडेंट्स घट रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ईसीई में, और उनका कट ऑफ जो है वो मोस्टली सेम ही रहता है हर साल। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस 25 पॉइंट जनरल एंड 22.5 फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स एंड 16.6 फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ काफ़ी बढ़ गया था पिछले साल, 34.7 अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखें तो 35 मार्क्स, और अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 29.1 मार्क्स थे जनरल कैंडिडेट के लिए, 26.1 मार्क्स थे ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 37 मार्क्स थे जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ, और 33 मार्क्स थे ओबीसी कैंडिडेट का कट ऑफ, एंड 25 मार्क्स था SC/ST कैंडिडेट का कट ऑफ। दोस्तों इन कट ऑफ्स को देखते हुए अगर हम गेट 2019 के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कट ऑफ और जनरल कैंडिडेट का 25 से 27 के बीच में जा सकता है, क्योंकि ऐसा लोग बोल रहे हैं कि गेट 2019 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो पेपर था वो कॉन्सेप्चुअल था और इजी था, उसमें टॉपर्स भी अच्छे स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लड़के मुझे ऐसे भी मिले जो 85 प्लस तक ला रहे हैं। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का इस बार कट ऑफ 25 प्लस रहेगा ही रहेगा जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 21 to 23 मार्क्स तक हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कट ऑफ, और फॉर ओबीसी कैंडिडेट अगर हम SC/ST की बात करें तो 16 to 18 मार्क्स हो सकते हैं SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों अगर हम कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गेट 2019 में क्या कट ऑफ हो सकता है उसके बारे में देखें तो जनरल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ 24 to 27 मार्क्स तक हो सकता है, और अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 21 to 23 मार्क्स हो सकता है गेट 2019 का कट ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए, और अगर SC/ST की बात करें तो 16 to 18 मार्क्स हो सकते हैं गेट 2019 में। दोस्तों अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा कि आपने पीछे देखा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंपटीशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के केस में गेट 2019 में जनरल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ मार्क्स 32 to 37 के बीच में हो सकता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट 2019 का कट ऑफ। इतना तो आप श्योर कह सकते हैं कि 33 प्लस ही रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ इस बार भी, 32 इन बिटवीन 32 to 37 के बीच में। और ओबीसी की बात करें तो 30 to 33 इतना मार्क्स हो सकता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के केस में। अगर हम SC/ST की बात करें 22 to 25 मार्क्स हो सकते हैं। दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, जैसा कि इस बार काफ़ी रिव्यू मैंने पढ़ा तो लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर काफ़ी इजी आया था, तो मोस्टली लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ इस बार जा सकता है वो 28 to 34 के बीच में जा सकता है, और अगर हम ओबीसी की बात करें तो 25 to 28 मार्क्स तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ जा सकता है गेट 2019 में। और अगर हम SC/ST की बात करें तो 18 to 21 मार्क्स गेट 2019 में जा सकता है। दोस्तों अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो इनका कट ऑफ 36 to 40 मार्क्स जा सकता है ओबीसी के केस में, और अगर हम नॉट ओबीसी के केस में, जनरल के केस में, अगर हम ओबीसी के केस में बात करें तो 32 to 35 मार्क्स जा सकता है
इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के केस में। और SC/ST की बात करें तो 24 to 27 मार्क्स जा सकता है SC/ST के केस में। दोस्तों अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो गेट 2019 में सिविल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है वो 25 to 30 मार्क्स के बीच में जा सकता है। और अगर OBC की बात करें तो 23 to 25 मार्क्स तक जा सकता है। और अगर SC/ST कैंडिडेट की बात करें तो 17 to 19 मार्क्स जा सकता है। दोस्तों ये जो कट ऑफ है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे और इस साल का जो पेपर लेवल था उसके बेसिस पे ये कट ऑफ एक बताया जा रहा है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कोई भी एडवाइस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।